रंग बरसे धनुष सियल दे रंग बरसे सियल दे रंग बरसे धनुष सियल दे रंग बरसे बड़े बड़े भूत बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े भूप बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े भूपा बड़े बड़े योद्धा लक्ष्मण भैया की जय हो लक्ष्मण भैया की भुजा भर के रंग बरसे धनुष पे सियल दे रंग बरसे रावण आयो बाणासुर आयो रावण आयो राम की सूरत पे राम की सूरत पे सियालर दे रंग बरसे धनुष पे सियालर दे बारी बारी से सभी का नंबर लगता गया। भैया सीता के स्वयंवर में रावण भी आया था। एक तरफ से सीता जी रावण की कन्या है और दूसरी तरफ रावण सीता के स्वयंवर में बैठा है। रावण जैसा ज्ञानी ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। जैसे कोई कहे रावण पापी था, धनुष तोड़ करके और जयमाल पहन करके पत्नी के रूप में सीता को ले जाता, ऐसा कदापि नहीं। रावण जानता था मेरा उद्धार सीता के द्वारा होना है। जनक जी का प्रण था जो धनुष तोड़ेगा वो नाता जोड़ेगा। नाता पिता बेटी का, भाई भाई का, वो तो कहीं किसी पे कोई को जोड़ सकता है। शायद रावण धनुष तोड़ के सीता को कन्या मान के ले जाता। जैसे कोई कहे पंडित जी आपका विचार गलत है, रावण पापी था, जयमाल पहन के ले जाता। अगर भैया उसका रानी बनाने का विचार होता तो जो आदमी पंचवटी से हरण करके और लंका अशोक वाटिका में पहुंचा सकता है, अगर रानी बनाने का विचार होता तो महलों में ले जाता, अशोक वाटिका में क्यों बिठाता? और रोज आता सीता के सामने हाथ जोड़ के कहता कि कृपा दृष्टि से मोहि बिलोको और लोकपाल मोको कर, क्योंकि सीता की आंखों में वो अमृत था। प्रसन्न हृदय से जिसको देख लेती उसके सारे पाप दूर हो जाते, वो अजर अमर हो जाता। और क्रोध में जिसको देख लेती वो जल के राख हो जाता।
बारी आने वाली थी। देवताओं ने सोचा रावण धनुष तोड़ सकता है, अभी से निश्चर के हाथ में जानकी पड़ जाएंगी। आकाश से आकाशवाणी किया, दशकंधर तू सीता के चक्कर में पड़ा है, तेरी सोने की लंका जल रही है। तो रावण ने सोचा का दोबारा शंकर जी बसैबो करे हैं, बसई हैं तो उनका पूजा करे कि नहीं, बोले जी लंका रही तो सीता आज नहीं कल मेरे हाथ में लग जाएगी। रावण लंका पहुंचा, वहां कुछ नजर नहीं आया, समझ गया देवताओं की चाल है। रावण ने कहा, देवताओं तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धनुष तोड़ के सीता को लंका ना ला पाया तो एक ना एक दिन सीता को मैं लंका जरूर लाऊंगा। तो देवताओं ने आकाशवाणी किया, दशकंधर अगर सीता को लंका लाएगा तो इसी सीता के खातिर तेरी लंका भी जलेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जब 10,000 राजा धनुष न तोड़ पाया, जनक जी उदास हो गए, मलिन आत्मा करके दरबार में आए, कहने लगे, सूर्य असुरी और जब दोनों ही मानुष का भेष बनाए, सूर्य और जब दोनों ही मानुष का भेष बनाए हैं, आए इस दिया स्वयंवर में योद्धा बन कर तो राक्षस भी राजाओं का भेष बना के आए, देवता भी राजाओं के भेष में आए हैं, लेकिन किसी के मां के दूध में इतनी बड़ी ताकत नहीं जो ये धनुष तोड़ दे, उठा दे, हिला दे। शायद विधाता ने मेरी सीता का पर नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो अभी पैदा नहीं हुआ है क्या। तो भैया जितने राजा महाराजा धनुष के पास पहुंच चुके थे, वे हारन तनी कम करो, राउंडिंग ज्यादा लग रही है, स्पीच नहीं बन रही, बढ़िया बड़ा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। शायद विधाता ने मेरी सीता का वर ही नहीं लिखा क्या। तो जितने राजा ताकत आजमा चुके थे वो तो चुपचाप बैठे हैं। वहां पे एक जलैया बैठा था, कौन, लक्ष्मण लाल। लखन लाल उठ के खड़े हुए और जनक जी से कहा, राजन क्या कह रहे हो, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं, किसी के मां के दूध में तासीर नहीं। पहले के जमाने में मां के नाम की बहुत बड़ी गाली मानी जाती थी। अगर दो योद्धा लड़ते, एक भाग पड़ता तो दूसरा कहता तेरी मां ने दूध पिलाया है तो मुड़ के युद्ध कर, तो भाग के नहीं जाता, या तो मर जाता या मार डालता। और यही कलजुगम, नान नान लड़का कहत महतारी दूध पिए हो लड़ुआ, कोई उतई नहीं कहे। अरे जौने दिन से पैदा भे घनश्याम दादा वह दिन से डिब्बा वाला शुरू होगा, महतारी की दूध पीबे ना करी तो जाने का। देखो कोई ऊपर ना गिरी पड़े हो,
निकल जाए दो भाई जय। क्रोध आया, पृथ्वी कांपी, आकाश हिला। राजा महाराजा कहलक का भूचालू आई गवा है का। लक्ष्मण को देख करके क्रोध में राम ने सोचा ऐसा ना हो लक्ष्मण जी जा में दौड़ के तोड़ दें। तो लक्ष्मण जी ने जब क्रोध देखा तो राम ने विश्वामित्र को इशारा किया कि लक्ष्मण को शांति करो। राम की आज्ञा पे लक्ष्मण का हाथ पकड़ के गुरु विश्वामित्र ने बिठाला और राम को आज्ञा दी, हे राम उठो, राजा जनक का प्रण तोड़ो, अपने पुरखों की हड्डी का उद्धार करो और सीता से नाता जोड़ो। विश्वामित्र ने कहा, राम हे राम उठो, धनुहा तोड़ो, संताप जनकी का हरण करो। हे राम उठो, धनुहा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। भवधनु ही काव तरण करो, ये जनक नंदनी वरण। उठो, राजा जनक का प्रण तोड़ो, सीता से नाता जोड़ो और अपने पुरखों की हड्डी का उद्धार करो। ये धनुष महात्मा दधीच के हड्डी का बना था और रिश्ते में राम के बाबा लगते थे। कहा अपने पुरखों